चैप्टर 4 का एंड है। चैप्टर 4 में हमने ये पढ़ा था कि हम किसी भी सिस्टम की नंबर ऑफ स्टेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और फिर नंबर ऑफ स्टेट्स को यूज़ करते हुए हमने एंट्रोपी मेजर की थी और साथ में इक्वेशन ऑफ स्टेट्स भी मेजर की थी। तो ये एंट्रोपी और इक्वेशन ऑफ स्टेट को यूज़ करते हुए हमने 1-2 प्रॉब्लम्स की जो थी ना उसका एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट भी हासिल किया था। अब एंड पे ये थोड़ा-सा ना फ़िलॉसफ़ी ऑफ फ़िज़िक्स है, फ़िलॉसफ़ी कह लें या आइडियाज़ कह लें, तो 2 तरह के आइडियाज़ के लोग पाए जाते हैं फ़िज़िक्स में। पहले वो जो कहते हैं कि नेवर इंट्रोड्यूस एनी क्वांटिटी इन फ़िज़िक्स और साइंस व्हिच कैन नॉट बी ऑब्ज़र्व्ड और मेजर्ड। इसको हम पॉज़िटिविस्ट फ़िलॉसफ़ी कहते हैं और अक्सर साइंटिस्ट जो उनसे थे ना वो इसी फ़िलॉसफ़ी पे बिलीव करते थे। और मुझे लगता है ये हाँ लेकिन ये जो आइडिया था पॉसिबल क्वांटम स्टेट्स का ये एक ऐसा आइडिया था जो कि जिस वक़्त के आइडिया दिया गया उसको मेज़र नहीं किया जा सकता था कि आप क्वांटम मैकेनिकली स्टेट मेज़र करें। तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो उनसे थे ना इस आइडिया से नाखुश थे। अ, अब आजकल के ज़माने में तो हमें पता है कि इस तरह के आइडियाज़ एग्ज़िस्ट कर सकते हैं क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ के साथ अ, हम यंग हुए जैसे एवोगाड्रो ने जो मोल का आइडिया दिया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उनसे ना वो फिक्स होते हैं एक गिवन वॉल्यूम में एट सर्टेन प्रेशर एंड टेम्परेचर ये मोल का आइडिया था वो भी हम पढ़ते हैं ब्लैक होल्स थे ब्लैक होल का आइडिया जो सा था कितने अरसे तक रहा थ्योरेटिकल ही था उसकी तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन नहीं हुई थी ये तो अभी इस सेंचुरी में जाके या लास्ट सेंचुरी के एंड में जाके कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स नजर आना शुरू हुए थे तो दूसरा आइडिया ये है कि साइंस कैन अलाउ फॉर द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स which cannot be measured as long as there is no contradiction with experiment अगर एक्सपेरिमेंट के साथ कॉन्ट्रडिक्शन आए तो फिर इस तरह के हम कॉन्सेप्ट्स अलाउ नहीं कर सकते तो ये दोनों आइडियाज़ जो उनसे हैं ना वो इक्वली वैलिड हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस ज़माने में बोल्ट्ज़मैन ने नंबर ऑफ स्टेट्स का आइडिया दिया बहुत सारे उसके फेलोज उससे खुश नहीं थे और बोल्ट्ज़मैन बेचारा जो था ना वो डिप्रेशन में चला गया और आई थिंक उसने खुदकुशी भी की थी बट एनीवे करंटली हम जो उनसे ना उसी के आइडिया का को यूज़ करते हुए हम बहुत सारी चीज़ें प्रूव कर सकते हैं ये आइडिया जो था नंबर ऑफ स्टेट्स और एंट्रोपी का ये उसी का आइडिया था चैप्टर 4 की आप प्रॉब्लम नंबर 8 9 11 12 13 14 ये आपका होमवर्क है ये मैं लिख भी दूंगी जो रिटर्न वर्क हम देते हैं ना ताकि आप कर लें ये एक वीक के बाद यानी एक तो नहीं यानी 2 वीक के बाद ड्यू होगा चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 में पहले माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल डिस्कस हुआ है माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल कलेक्शन होता है सिस्टम्स की आपको पता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर सिस्टम्स विद each system having same energy volume and number of particles in it अब क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो कि एक जैसे हैं और उनकी एनर्जी सेम है तो आपको पता है जब किसी एक एनर्जी पे बहुत ज़्यादा स्टेट्स पाई जाएँ तो उसको हम कहते हैं कि ऐसा सिस्टम जो है ना वो डीजेनरेट है तो हमारा माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल एक्चुअली डीजेनरेट होता है लेट मी ज़ूम आउट उसके बाद कैनोनिकल एंसेंबल है जिसे हम गिब्स एंसेंबल भी कहते हैं ये कलेक्शन होती है सिमिलर सिस्टम की जिसमें वॉल्यूम सिस्टम का सेम होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होते हैं और सिस्टम जो होता है वो किसी हीट पाथ के साथ टच में होता है अब हीट पाथ के साथ टच में है तो उसका टेम्परेचर सेम होता है लेकिन जो सिस्टम की एनर्जी होती है ना हर सिस्टम की एनर्जी वो वेरी कर रही होती है तो इसका मतलब है हमारा सिस्टम उसमें मे बी कोई स्टेट्स डीजनरेट हो कोई ना हो तो इन जनरल यानी कि ये हर तरह की एनर्जी पाई जा सकती है तो सिस्टम की एनर्जी जो है ना वो वेरी करती है अब इसके साथ ही हीट बाथ की भी डेफिनेशन देते हैं हीट बाथ जो सा होता है ना एक बहुत लार्ज बॉडी होती है
जिसका टेम्परेचर जो है ना वो अनइफेक्टेड हो जाता है अगर हम उसमें थोड़ी-सी हीट ऐड कर दें या थोड़ी-सी हीट रिमूव कर दें। तो हमारा कैनोनिकल एन्सेम्बल जो-सा है वो हीट पाथ के साथ टच में रहता है। तो इसलिए ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है, तो टेम्परेचर ऑफ हीट बाथ ही एक्चुअली टेम्परेचर ऑफ आवर कैनोनिकल एन्सेम्बल होता है। तो कैनोनिकल एन्सेम्बल का टेम्परेचर टी, वी और एन फिक्स्ड होते हैं। और चैप्टर 5 में हम कैनोनिकल एन्सेम्बल और माइक्रो कैनोनिकल एन्सेम्बल ही पढ़ेंगे। आप यूँ समझ लें कि माइक्रो कैनोनिकल एन्सेम्बल उसका एक सब पार्ट है कैनोनिकल का। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वॉल्यूम और सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम सेम है, लेकिन एनर्जी भी सेम है। तो कैनोनिकल एन्सेम्बल के अंदर वो वाली स्टेट्स जिनकी एनर्जी सेम है वो माइक्रो कैनोनिकल एन्सेम्बल बना देती हैं। तो ये कैनोनिकल का सब सिस्टम होता है। जितनी भी चीज़ें कैलकुलेट की गई हैं चैप्टर 5 में वो कैनोनिकल एन्सेम्बल के लिए है, लेकिन मैंने आपको बताया कि कैनोनिकल एन्सेम्बल का सब पार्ट होता है माइक्रो कैनोनिकल एन्सेम्बल जिसमें कि एनर्जी सेम होती है। तो यानी कि यही कैलकुलेशंस माइक्रो कैनोनिकल के लिए भी हम लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम एनर्जी की डीजेनरेसी कंसीडर कर लें। तो पहली एग्ज़ाम्पल जो-सी है उसमें हम नंबर ऑफ स्टेट्स देखेंगे कैनोनिकल एन्सेम्बल की। तो हमारे सिस्टम जो-सा है सिस्टम ए के लिए हम ले रहे हैं सिस्टम ए माइक्रो सॉरी कैनोनिकल एन्सेम्बल का एक सिस्टम है, उसकी एनर्जी यूए है और बाकी जो भी सिस्टम जिसके साथ वो टच में है उसकी एनर्जी यू आर यानी यू रेस्ट है। तो दोनों की एनर्जी सम अप होके यू टोटल बना रही है। यू टोटल जो हमारी है वो कंजर्व रहती है, यानी कि ये टोटल सिस्टम किसी एक्सटर्नल यूनिवर्स के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो यू ए और यू आर जो है ना आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो टेम्परेचर सेम है। बुक ने एक तरीका ये इख्तियार किया कि आप किसी एक एन्सेम्बल को ले लें, यानी कलेक्शन ऑफ सिस्टम को ले लें, उसमें से जब एक सिस्टम आप लेंगे, तो उसके लिए जो बाकी सिस्टम है ना, वो एज़ अ हीट बाथ एक्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पे यूआर जो है ना वो अ, यू रेस्ट के लिए यूज़ हुआ है, लेकिन ये हीट बाथ को भी रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो यूआर हमारा हीट बाथ है और यूए वो सिस्टम है जिसके लिए कि हम कैलकुलेशन करेंगे यू टोटल जो है ना दोनों की कंबाइंड यूए और प्लस यूआर की वो कंजर्व्ड है। और हमारी एंट्रोपी जो सिस्टम की होगी वो एस इज इक्वल टू के बी लॉग डब्ल्यू है। अब हमने नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स मेजर करनी है इस कंबाइंड सिस्टम की जो ए और आर के मिलने से बनता है, यानी हमारे टोटल सिस्टम की नंबर ऑफ स्टेट्स मेजर करनी है। आपको पता है वो सिस्टम ए और सिस्टम आर की नंबर ऑफ स्टेट्स की प्रोडक्ट होगा। अगर टोटल सिस्टम की नंबर ऑफ स्टेट्स हम कहते हैं कि डब्ल्यू हैं और ए की एनर्जी को हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि एट जब सिस्टम ए की एनर्जी यूए थी उस वक्त हमारी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स डब्ल्यू ऑफ यूए थी। तो ए की नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ हम ये सबस्क्रिप्ट ए लगा देंगे और रेस्ट ऑफ द सिस्टम यानी हीट पाथ की नंबर ऑफ स्टेट के साथ हम ये आर सबस्क्रिप्ट लगा देंगे। अब क्योंकि ए की एनर्जी यूए है और रेस्ट ऑफ द सिस्टम की एनर्जी यू टोटल माइनस यू है, तो इसलिए ये हमने ये नंबर ऑफ स्टेट्स की जो एनर्जी पे डिपेंडेंस इस तरह लिखी है कि हमारा डब्ल्यू टोटल यानी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ सिस्टम ए एंड नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ सिस्टम रिमेनिंग सिस्टम या हीट बाथ। और सिस्टम ए एनर्जी यूए पर था और सिस्टम जो हीट बाथ था वो एनर्जी यू टी माइनस यूए पे था। अब हम ये करते हैं कि हम ना एक स्टेट साई चूज कर लेते हैं सिस्टम ए की और उसकी एनर्जी हम चूज कर लेते हैं ई आई। आई थिंक इधर रिफ्रेश मुझे करना पड़ेगा। अ, अब हमने क्योंकि सिस्टम ए की सिर्फ एक स्टेट चूज कर ली है साई आई, तो नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर सिस्टम ए इज 1 और सिस्टम ए की एनर्जी ई आई है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे टोटल सिस्टम की जो नंबर ऑफ स्टेट्स है ना वो क्या है, वो डब्ल्यू है। टोटल डब्ल्यू सॉरी इसमें आ नहीं रहा डब्ल्यू। ई आई इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ हीट बाथ एट दिस एनर्जी यू टी माइनस ई आई। ठीक है। अब हमने कंबाइंड नंबर ऑफ स्टेट्स फाइंड करनी है तो हम चलते हैं अपना ये
फर्स्ट लॉ से हमारे पास आता है TdS इज इक्वल टू du। तो यहाँ से हमें पता है एस जोन सी होती है एंट्रोपी इज इक्वल टू KB log W होते हैं, तो DS इज इक्वल टू KB डिफरेंशिएशन ऑफ log W हो जाएगी। ये DS/du की वैल्यू यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी, ये इक्वेशन को रीअरेंज किया, टेम्परेचर जोन सा एक तरफ ले गए और DS/du जोन सा ना ये दूसरी तरफ आ गया, तो DS/du की ये वैल्यू लगा दी जो कि KB एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log W विद रिस्पेक्ट टू U है। और ये सब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं क्योंकि हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अगर हम dW को 0 पुट करें यानी वॉल्यूम को फिक्स करें तो ही हमारे पास ये TdS इज इक्वल टू U रिलेशन आता है। और ये यहाँ पे KB को हम लेफ्ट साइड पे ले आए तो 1/KBT जो है ना वो ये डिफरेंशिएशन के इक्वल आ जाता है, इसकी डिफरेंशिएशन 1/W एंड डिफरेंशिएशन ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू U हो जाती है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे हमारा T जो है ना वो हमारे सिस्टम का टेम्परेचर है और यही हमारे हीट पाथ का टेम्परेचर दिया है क्योंकि हमारा सिस्टम जो है ना हीट पाथ के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ये इक्वेशन कहती है कि अगर आप जो है ना हीट बाथ की नंबर ऑफ स्टेट्स को वेरी कर रहे हैं एनर्जी के साथ, यानी हीट बाथ में आप थोड़ी सी एनर्जी ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो उसकी नंबर ऑफ स्टेट्स वेरी होंगी। लेकिन नंबर ऑफ स्टेट्स वेरी हो जाए और उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेट्स किया जाए तो आपका टेम्परेचर जो है फिक्स रहता है। KB तो आपको पता है पहले ही फिक्स है। तो यही एक्चुअली हमारे हीट बाथ की डेफिनेशन दिया है कि हीट बाथ एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एनर्जी ऐड की जाए या रिमूव की जाए तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो इसमें मैंने W की डिपेंडेंट क्वांटिटी एक तरफ कर लिए हैं और U के डिपेंडेंट एक तरफ कर लिए हैं और अब हम इंटीग्रेशन करते हैं। ये KBT हमारा कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेशन की हमने तो लेफ्ट साइड पे U/KBT आ गया है और राइट साइड पे log ऑफ W आ जाएगा और साथ में सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट है जिसको मैंने log ऑफ गामा प्राइम लिख दिया है। बोथ साइड्स का एक्सपोनेंशियल ले लिया तो log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये log और ये भी। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल में UR डिवाइडेड बाय KBT आ जाएगा और राइट साइड पे WR यानी नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ हीट बाथ या रेस्ट ऑफ द सिस्टम आ जाएंगी मल्टीप्लाइड बाय द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट को भी हम दूसरी तरफ ले गए और उसका नाम गैमा रख दिया। तो अब ये इक्वेशन वही इक्वेशन है जो कि आपकी बुक में भी लिखी हुई है। तो हमारे सिस्टम की जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो प्रोडक्ट हैं number of states of A and number of states of rest of the system या heat path। तो रेस्ट ऑफ द सिस्टम की हमने नंबर ऑफ स्टेट्स देखी हैं वो गैमा टाइम्स e⁻ जो कि हीट बाथ की एनर्जी है डिवाइडेड बाय KBT है। तो अगर हीट बाथ की एनर्जी UT माइनस EI होगी तो इसकी नंबर ऑफ स्टेट्स गैमा टाइम्स e⁻UT माइनस EI डिवाइडेड बाय KBT होगी। अब postulates of quantum sorry statistical mechanics ये कहता है कि all accessible quantum states are equally probable। तो हमारे जो सिस्टम की टोटल नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स हैं वो इन तमाम स्टेट्स का सम होंगी। इन तमाम स्टेट्स को हम सम अप ए के कॉरस्पॉन्डिंग हर स्टेट की अगर हम अगर ए की तमाम हम स्टेट्स ले लें डिफरेंट एनर्जी psi i और EI पे तो सिस्टम की टोटल स्टेट्स हम उस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं और सिस्टम की जो टोटल स्टेट्स होंगी वो इन तमाम स्टेट्स का सम होंगी, यानी ए की हर एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम की जो स्टेट्स आ रही हैं उनको हम सम अप कर लें तो हमारे सिस्टम की टोटल स्टेट्स आ जाएंगी। उसको हमने एन टोटल कह दिया है। एन टोटल जो है वो सम ओवर ऑल स्टेट्स ऑफ टोटल सिस्टम है और ये जो सा ये प्रोडक्ट है गैमा की और e⁻UT माइनस द एनर्जी ऑफ सिस्टम ए जो हम ले रहे हैं उसकी डिवाइडेड बाय KBT। इसमें से ये कांस्टेंट है
ये वाली टर्म जिनको हम समेशन से बाहर ले आते हैं, और समेशन हमारा ऑल एनर्जी स्टेट्स पे है जो कि सिस्टम ए की हैं, और ये टर्म जो है ई रेज़ टू पावर माइनस ई जे ओवर के बी टी है। ये 1 ओवर के बी टी को समटाइम्स बीटा भी लिखा जाता है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं समेशन ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई, सॉरी, बीटा ई जे। तो इस तरह भी कभी कभी लिख देते हैं। अब हमें सिस्टम की एनर्जी स्टेट्स पता चल गई हैं टोटल और किसी एक सर्टेन सिस्टम की, तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं जो कि रेशो होती है टू बी इन अ सर्टेन एनर्जी स्टेट्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। ये हमारे सिस्टम की प्रोबेबिलिटी है कि वो हमारे सिस्टम में जो हमारे सिस्टम ए एनर्जी ई आई में होगा एज कंपेयर उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो ये क्या होती है कि नंबर ऑफ स्टेट्स जो सिस्टम की ई आई में होती हैं और जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स है, तो ये डब्ल्यू ऑफ ई आई हमने कैलकुलेट किया था, उसकी वैल्यू लगा दी और ये टोटल की लगा दी, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ना ये कैंसिल आउट हो जाती है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी बचती है वो है रेशो है ये इस टर्म की ई रेज टू पावर माइनस ई आई ओवर के बी टी, और इस टर्म का समेशन फॉर ऑल स्टेट्स है। ये जो सम ओवर ऑल स्टेट्स है इसको हम जी भी कहते हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम ए टू बी इन एनर्जी लेवल ई आई is given by this ratio e raised to power minus ei over kbt divided by the g। g को हम पार्टीशन फंक्शन भी कहते हैं, और ये जो प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी के फार्मूला से ये नज़र आ रहा है कि हमारे सिस्टम की इवन दो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें हीट बाथ की नंबर ऑफ स्टेट्स आ रही थी, लेकिन सिस्टम ए की प्रोबेबिलिटी में जो है हीट बाथ की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हीट बाथ वाली टर्म या रिमेनिंग सिस्टम वाली टर्म्स जो है ना वो कैंसिल हो जाती हैं। तो हीट बाथ जो है एक्चुअली हमें सिर्फ एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। जब हमारा सिस्टम लो टेम्परेचर पे होता है तो लेस नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल होती हैं, जब हमारा सिस्टम हायर टेम्परेचर पे होता है तो लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल होती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक पार्टीशन फंक्शन है जो कि आपको पता है ये सम है ओवर ऑल एनर्जी स्टेट्स ऑफ सिस्टम में। जे जोन्स है ना ई जे जोन्स ये सिस्टम ए की एनर्जी, इसको सिंबल जी से डिनोट किया जाता है। का मतलब भी यही है कि सम ओवर ऑल पॉसिबल क्वांटम स्टेट्स ऑफ सिस्टम। जी एक्चुअली वो एब्रीविएशन है एक जर्मन वर्ड की जूस दैन सम, इसका मतलब भी यही बनता है कि सम ओवर ऑल स्टेट्स। तो हम एग्जांपल में कैलकुलेट कर लेते हैं कि पार्टीशन फंक्शन कैसे हासिल किया जाता है। ये पहली एग्जांपल नॉन डीजेनरेट सिस्टम के लिए है, इसके बाद हम डीजेनरेट सिस्टम की एग्जांपल करेंगे। तो नॉन डीजेनरेट यानी कि कैनोनिकल एंसेंबल है, और डीजेनरेट मीन माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है। तो सिस्टम पहली एग्जांपल में हमारे पास 3 एनर्जी लेवल हैं। हर एक हर सिस्टम की एनर्जी E1 E2 E3 है जो कि वैल्यूज दी हुई हैं। हीट बाथ का टेम्परेचर 2 केल्विन है, तो के बी टी की वैल्यू जो है वो ये निकली है 2.76 इंटू 10⁻23। E1 बाई के टी, E2 बाई के टी के एंड E3 बाई के टी हमने कैलकुलेट कर दिया। तो इनका एक्सपोनेंशियल ले लिया वैल्यूज का, और ये ई रेज टू पावर E1 बाई के बी टी प्लस ई रेज टू पावर E2 बाई के बी टी प्लस ई रेज टू पावर E3 बाई के बी टी आ गया। तो अप्रोक्सीमेशन में ये जो रेशो थी ये 0, हाफ और 190, ये वैल्यूज हमने जब सब्सटीट्यूट की तो आंसर 1.9744 आया। तो यूँ हम पार्टीशन फंक्शन किसी भी सिस्टम का कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर हम कोई डीजेनरेट सिस्टम कंसिडर करें यानी माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल कंसिडर कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो पार्टीशन फंक्शन होगा वो क्या होगा, हमारी एक्सपोनेंशियल वाली टर्म एज इट इज है, लेकिन उसके साथ डीजेनरेसी ऑफ दैट एनर्जी लेवल हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जी एन जो है वो हमारे सिस्टम की डीजेनरेसी है। अगेन सम जो है ना वो तमाम एनर्जी स्टेट्स पे है। तो एग्जांपल जो हमारे पास है उसमें 2 एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल 0 की डीजेनरेसी 2 है,
तो E0/kBt 0 है और एनर्जी लेवल 1 की डिजेनरेसी 3 है और E1/kBt जो 1 निकलता है। जी को जब हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो Gn हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। E0 टर्म के लिए G0 होगा, E1 टर्म के लिए G1 होगा। अगर ज़्यादा एनर्जीज होती तो वही E2 के लिए G2 होता है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये वैल्यूज हमने लगा दी G0 और इस रेशो की, G1 और इस रेशो की। तो जो हमारे पास आंसर आता है वो 3.14 है। So that's the end of the today's lecture.